नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो बेसिक पे वेरिफिकेशन है, सर्विस बुक अप्रूवल कैसे करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें बीच में थोड़ा अलग सा है। तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके लिए सबसे पहले आपको एफएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको लॉगिन कर देना है। इस तरह का इंटरफेस लॉगिन करने के बाद आपको अब क्या होगा, जो नया सिस्टम अपडेशन आया है जिसमें, तो इसमें अब ऑपरेटर दिखेगा आपको। तो आपको ऑपरेटर पे क्लिक कर देने के बाद प्रोसेस कर देना है। प्रोसेस कर देने के बाद आपके सामने जो न्यू डैशबोर्ड है इस तरह से ओपन होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने देखना है बेसिक पे वेरिफिकेशन का ऑप्शन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है। ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम ऑपरेटर की आईडी पे हैं। सबसे पहले हमने ऑपरेटर से क्या करना है कि जो एफएमएस पोर्टल पर जो ये हमारी ऑपरेटर की आईडी है, इसमें पेरोल टैब में हमें सबसे पहले जाना है। इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डाटा एंट्री है इसमें एक नया ऑप्शन जो हमारे पास आ चुका है, इस पर हमें क्या करना है, बेसिक पे वेरिफिकेशन में सबसे पहले क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा बेसिक पे वेरिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ई सर्विस बुक एनुअल इंक्रीमेंट अप्रूवल मंथ यहाँ पे सिलेक्ट है ऑलरेडी, यहाँ पे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ईयर भी सिलेक्टेड है। देन आपको क्या करना है, कंटिन्यू पे प्रोसेस कर देना है। आपके सामने इस तरह जितने भी एम्प्लॉय हैं जिनकी जो इंक्रीमेंट डेट है वो जुलाई में है, तो इस तरह से जो डैशबोर्ड ओपन होगा उसमें सबसे पहले एम्प्लॉय कोड होगा, एम्प्लॉय नेम होगा, डेजिग्नेशन होगा, करंट पे जो स्केल है वो है, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंक्रीमेंट ड्यू और रिवाइज पे का। तो अभी इसका मतलब क्या है कि अब हमें जो जुलाई वाले हैं उसको इस मंथ हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो ई सर्विस बुक है इसमें हमें अप्रूव करना है, और जिनका जनवरी में लगता है तो उनका जनवरी में करना है, क्योंकि ये पहले ऑटोमेटिक हो जाता था। तो अभी फ़िलहाल इन्होंने नया अपडेट दे दिया है। तो जैसे इसमें क्या है कि जो करंट बेसिक पे है ये तो लगभग सबकी सेम है, यहाँ पे लगभग इनकी भी ठीक है, इनकी भी ठीक है, लगभग सबकी ठीक है। इंक्रीमेंट ड्यू 1 जुलाई 2026 यहाँ पे अंकित हो रखा है। तो ये क्या है, ड्यू है, मतलब ये अभी तक का है, ठीक है। अब जब हम इसको यस कर देंगे तो ये रिवाइज पे में आ जाएगा, नया बेसिक पे अब हमें इतना मिल जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 to 1 इसको यस क्लिक कर देना है। देन आपके सामने इस तरह का सैलरी वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिलेक्ट बाय वन करके आपको यहाँ पे जो ऑथराइज है उनको सिलेक्ट, यहाँ पे जो आपके डीडीओ है उनका नाम आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे क्लिक कर देना। देन हम इसको सबमिट कर देंगे। आपको बस एक चीज़ यहाँ पे देखनी है, जो रिवाइज पे है वो अब मतलब इस मंथ कितनी होनी है इनकी, मतलब इंक्रीमेंट कितना होना है, ये चेक कर लेना। बाकी इन सबको यस कर देना। अदरवाइज किसी में अगर आपको डिफ़ॉल्ट लगता है तो उसको नो कर देना। तो इसी तरह से आप प्रोसेस करते जाओ। डाटा सेट सक्सेसफुली हो चुका है एक का। तो इसी तरह हमें जितने लोगों की भी जो इंक्रीमेंट है इस मंथ, तो सबका यस कर देना है, देन प्रोसेस कर देना है इसी तरह से। इसी तरह से हमने जितने लोगों की भी जो जून में इंक्रीमेंट था उन सबका ऑपरेटर आईडी से
अप्रूव कर दिया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है अब जो ये ई सर्विस बुक एनुअल इंक्रीमेंट अप्रूवल वाला जो सिस्टम है ये जनवरी और जुलाई में हर बार ओपन ही रहेगा, इसी तरह से करना पड़ेगा हर बार। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, पहले स्विच रोल होता था, अब तो डायरेक्टली अब सुपरवाइज़र की आईडी पे जाना पड़ेगा और वहाँ से फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया कि जो हमारी सुपरवाइज़र की आईडी है उसको लॉगिन किया, सुपरवाइज़र प्रोसेस कर दिया। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि अब जो हमारे जो पहले ऑपरेटर में था और सुपरवाइज़र में, इसमें बहुत चेंज हो चुका है। अब पहले क्या था कि वो फंक्शन इसमें भी थे जो ऑपरेटर में हुआ करते थे, लेकिन अब इसमें काफ़ी बहुत चीज़ें ऐसी हैं कि जो अब हट चुकी हैं, जैसे ये डाटा से हुआ यहाँ से। अब तो सारी चीज़ें हमें अब क्या करनी है, ऑपरेटर से ही ऑपरेट करनी है। ये अप्रूवल का ऑप्शन है ये, और जो हमारा ऑफिसर लेबल है ये अब अप्रूवल के लिए ही रह चुके हैं। तो यहाँ पे हमें अप्रूवल पे जाना है और बेसिक पे वेरिफिकेशन अप्रूवल का ऑप्शन आपके सामने इस तरह नज़र आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। तो जितने लोगों की भी आपने क्या किया होगा कि जो वहाँ से आपने अप्रूव किया होगा तो वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, तो इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। डाउनलोड कर देते हैं, देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन आता है और एक साथ सबको टिक कर देते हैं। होता है कि नहीं होता है, क्योंकि ये फर्स्ट बार ही आ रहा है सिस्टम पे। और रिमार्क में अगर हम इसमें ओके लिख दे, अप्रूव कर दे, तो एक साथ होता है कि नहीं होता है, देखते हैं जरा। हाँ, तो ये एक साथ हो रहा है। जो हमने डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स किया था गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, इस तरह से वो डाउनलोड होके आ चुका है। तो करंट जो बेसिक पे है इस पे आपको दिख जाएगी, लेवल 10 है इनका, बेसिक अभी 87,400 है इनका, और इस मंथ से इनका कितना हो जाएगा तो यहाँ पर ये दिख रहा है। अगर आप पे मैट्रिक्स देखते हो तो 87,400 के बाद 90,000 ही आ रहा है बेसिक पे, तो ये फिर ठीक है। देन हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको स्विच ऑफ कर देते हैं और देन जो हमारी अप्रूवल आईडी है, ऑफिसर की आईडी, वहाँ से अब हम अप्रूव करेंगे। इसके बाद हम जो डीडीओ की ऑफिसर आईडी है उसको लॉगिन कर देंगे। ऑफिसर में आपको क्लिक कर देना है, देन प्रोसेस्ड, अप्रूवल, बेसिक पे वेरिफिकेशन अप्रूवल पे आपको क्लिक कर देना है। पेंडिंग फॉर ई साइन और पेंडिंग फॉर अप्रूवल, इस तरह से आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो आपको ये सब इसी तरह से सिलेक्ट कर देने हैं। देन आपको ई साइन और ई साइन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि काइंडली सिलेक्ट ओनली वन विल फॉर ई साइन, तो यहाँ पे ये एक ही उसको ई साइन के लिए कह रहा है, तो हमें एक एक करके करना होगा। जहाँ तक अभी इस पर उतना वो नहीं हुआ होगा ना, तो इसलिए अभी फिलहाल ये एक ही के लिए कह रहा है फर्स्ट में कि एक एक करके इनको ई साइन करते जाओ। तो फिलहाल हम अभी फिलहाल एक का कर रहे हैं। ई साइन, तो ये लगभग सब में इसी तरह से करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको ये ई साइन करते रहना है। इसी तरह से आपको बाकी लोगों के भी फटाफट ई साइन कर देने हैं। उसके बाद आपको पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे क्लिक कर देना है और इसको सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से आपको अप्रूव कर देना है इसको। यहाँ पर ध्यान रहे, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको क्या करना है, पहले एक का क्लिक करना है, ई साइन करने हैं और एक ही को पेंडिंग फॉर अप्रूवल कर देना है। अगर आप पहले ही ई साइन कर दोगे बिना पेंडिंग फॉर अप्रूवल को, एक एक करना है। अगर आपने उसको पेंडिंग फॉर अप्रूवल, जैसे हमने किसी एक का कर दिया ई साइन और उसके बाद हमने क्या किया कि उसको पेंडिंग फॉर अप्रूवल नहीं किया,
एक टाइम में एक को, तो वो तब तक यहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है इसको। जो यहाँ पर एरर आएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखो पेंडिंग फॉर अप्रूवल है, ठीक है, तो आपके सामने एक है, तो जब तक आपने इसको सिलेक्ट करके अप्रूव नहीं किया वन बाय वन, अगर हम सपोज दैट यहाँ से पेंडिंग फॉर अप्रूवल में ऐसे करते हैं, किसी दूसरे को करते हैं, ठीक है, अभी हम दूसरे को कर रहे हैं अप्रूव, तो यहाँ पे अगर हम ई साइन करते हैं तो नहीं होगा जब तक हमने पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे एक कर्मचारी का उसको पूरा अप्रूव नहीं किया। पेंडिंग फॉर अप्रूवल में एक एक करके ही होंगे, तो ये बात आप ध्यान रखना। इसी तरह से जो भी एरर हैं ये इसी तरह से आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसी तरह से जो ये प्रोसेस है ये पूरी हो चुकी है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।